हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में काफी काम आने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित जो भी प्रश्न हम आपको बताएंगे वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, सबसे निचली स्लाइड से पहली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड का कौन सा की दबाएंगे? ऑप्शन है इंड, होम, अप एरो या पेज अप। दोस्तों, सबसे निचली स्लाइड से पहली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड का कौन सा की दबाएंगे? तो इसका राइट उत्तर होगा कंट्रोल प्लस होम। यानी हम किसी भी प्रेजेंटेशन पर रहेंगे तो इसका जो है कंट्रोल प्लस होम बटन का यूज करके हम पहली स्लाइड पर जा सकते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेल मर्ज का उपयोग करके आप एक क्या बना सकते हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि मेल मर्ज का उपयोग करके आप एक क्या बना सकते हैं। दोस्तों, इनमें से आप क्या बना सकते हैं? एनवेलप, ऑडियो, वीडियो या प्रेजेंटेशन स्लाइड। दोस्तों, मेल मर्ज का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? तो एक इनवेलप बना सकते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए विंडो मेनू पर क्लिक करें और फिर किस पर क्लिक करें? ऑप्शन है न्यू विंडो, हाइड, फ्रीज पेन या स्प्लिट। दोस्तों, एक्सेल में फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए विंडो मेनू पर क्लिक करें और फिर किस पर क्लिक करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन सी यानी फ्रीज पेन पर क्लिक करें। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है? एड्रेस प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल। दोस्तों, कौन से इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है? तो वह कौन होगा? तो आईपी प्रोटोकॉल होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपने कंप्यूटर में सहेजी गई कोई तस्वीर एक्सेल वर्कशीट में कैसे डाल सकते हैं? दोस्तों, जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं वह परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है, आप अपने कंप्यूटर में सहेजी गई तस्वीर एक्सेल वर्कशीट में कैसे डाल सकते हैं? दोस्तों, आप एक्सेल शीट में सहेजी गई तस्वीर या फोटो को या इमेज को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं या डाल सकते हैं? ऑप्शन है इंसर्ट टैब पर क्लिक करके और फोटो गैलरी ग्रुप से फोटो का चयन करके, इंसर्ट टैब पर क्लिक करके चित्र का चयन करें और चयन और इंसर्ट करने के लिए अपने पीसी पर फोटो को खोजें। आप एक्सेल वर्कशीट में फोटो नहीं डाल सकते, ये बिल्कुल गलत है। आप एक्सेल वर्कशीट में फोटो आसानी से डाल सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है कि आप आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन कैसे डाल सकते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर होगा इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, चित्र का चयन करेंगे और चयन और इंसर्ट करने के लिए अपने पीसी पर फोटो को खोजेंगे, तभी जो है एक्सेल वर्कशीट में हम फोटो या इमेज को इंसर्ट या डाल सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है? बूटिंग, वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर या डिस्क डिफ्रेगमेंटर। दोस्तों, कौन यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है? तो बूटिंग जो है यह यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइपरलिंक बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एच, कंट्रोल जे, कंट्रोल वी या कंट्रोल के। दोस्तों, हाइपरलिंक बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी जो है वह कंट्रोल प्लस के होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस विंडोज की बूटिंग के बाद आने वाली मुख्य एवं पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है माय डॉक्यूमेंट्स,
डाउनलोड, डेस्कटॉप या माई कंप्यूटर। दोस्तों एमएस विंडोज की बूटिंग के बाद आने वाली मुख्य एवं पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? तो उसे डेस्कटॉप कहा जाता है, जिसपे हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, प्लॉटर या सीडी रोम। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों प्लॉटर जो है यह एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर पर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है? स्कैनर, प्रिंटर, लाइट पेन या प्लॉटर। दोस्तों वेक्टर पर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण कौन सा है? तो वह प्रिंटर है, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में आप 2 से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं। दोस्तों आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्या एमएस एक्सेल में आप 2 से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं? ऑप्शन है कथन सत्य या असत्य हो सकता है, कथन सत्य है, उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता, या कथन असत्य है। दोस्तों आप 2 से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं क्या एमएस एक्सेल में? तो इसका राइट उत्तर होगा कथन बिल्कुल सत्य है। दोस्तों आप 2 से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देशों के उस सेट को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर से सूचना को संसाधित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन है हार्डवेयर, डिबगर, असेंबलर या सॉफ्टवेयर। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देशों के उस सेट को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर से सूचना को संसाधित करने के लिए निर्देशित करता है? कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह सॉफ्टवेयर है, यानी सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर से सूचना को संसाधित करने के लिए निर्देशित करता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट विकल्प होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत मौजूद होता है? दोस्तों एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट विकल्प होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत मौजूद होता है? क्लिपबोर्ड, डाटा टूल, फॉन्ट या सेल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर फॉन्ट होगा, यानी फॉर्मेट विकल्प होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो फॉन्ट में आता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चार्ट नहीं है? कस्टम चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट या पाई चार्ट। दोस्तों आपको बताना है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चार्ट नहीं है? तो कस्टम चार्ट जो है यह एमएस एक्सेल 2016 में एक चार्ट का प्रकार नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बेल्टॉन परीक्षा 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो आप खूब मेहनत करें ताकि बेल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक सीट आपको जरूर मिले, और सफलता तभी मिलेगा जब आप अपने आप पर भरोसा रखकर अच्छी तरह तैयारी करें। दोस्तों तभी आपको सफलता मिल पाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, सॉफ्टवेयर या मशीन लैंग्वेज कॉपी। दोस्तों उपयोगकर्ता को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? डेटाबेस प्रबंधन, उपयोगकर्ता प्रबंधन, उपकरण प्रबंधन या सेवा प्रबंधन। दोस्तों कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो डेटाबेस प्रबंधन जो है या डेटाबेस मैनेजमेंट जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यह 25 प्रश्न का सेट है इसमें, इस वीडियो में, तो आप 25 प्रश्न को देखकर आप बताएंगे कि मेरा जो प्रश्न है वह कितना सही हुआ
और कितना गलत हुआ। आप खुद से इसे देखेंगे और जानेंगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न जो है वह उसका उत्तर सही हुआ और कितना गलत हुआ। तभी आपको पता चल पाएगा कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में 60 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आप कितना बना सकते हैं। दोस्तों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? वर्कबुक के रूप में, वर्क डायरी के रूप में या वर्क पेज के रूप में? दोस्तों, वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो वर्कबुक के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभों का आकार बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इंसर्ट टैब, होम टैब, रिव्यू टैब या व्यू टैब। दोस्तों, स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभों का आकार बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो होम टैब का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में कर्सर बिंदु से पिछले शब्द को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल बी, कंट्रोल डी या कंट्रोल बैक स्पेस। तो एमएस वर्ड में कर्सर बिंदु से पिछले शब्द को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, तो हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का उपयोग करके जो है पिछले शब्द को हटाने का कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, आरक्षण प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग भाषा। दोस्तों, कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, यानी प्रोग्रामिंग भाषा जो है, यह एक सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के आंतरिक संचालन को नियंत्रित करता है? वर्ड प्रोसेसर, प्रस्तुति, सिस्टम सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट? दोस्तों, कंप्यूटर के आंतरिक संचालन को नियंत्रित जो है वह कौन करता है? तो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड के दस्तावेज के उपयोग की अनुमति को प्रतिबंधित करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? व्यूज, होम, रिव्यू या इंसर्ट? दोस्तों, एमएस वर्ड में दस्तावेज के उपयोग की अनुमति को प्रतिबंधित करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो रिव्यू टैब का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज अपडेट कहां उपलब्ध होते हैं? हेल्प एंड सपोर्ट पर, डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर, डिफॉल्ट प्रोग्राम्स पर या सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर? दोस्तों, विंडोज अपडेट कहां उपलब्ध होते हैं? तो वह सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर उपलब्ध होते हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने प्रोग्राम से एक मौजूदा फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ओ, कंट्रोल वी, कंट्रोल एन या कंट्रोल पी? दोस्तों, अपने प्रोग्राम से एक मौजूदा फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो हम किसी भी एप्लीकेशन में रहेंगे तो कंट्रोल प्लस ओ दबाने पर एक नया फाइल जो है वह खुलता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न है कि किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनाने के लिए किस मेनू में विशेष प्रभाव का उपयोग किया जाता है? इफेक्ट्स में, ट्रांजिशंस में, मास्टर स्लाइड में या एनोटेशंस में? तो इसका राइट उत्तर होगा ट्रांजिशंस, यानी किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाने के लिए किस मेनू में विशेष प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांजिशंस में जो है विशेष प्रभाव का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, एवं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताते हैं जो आपके परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।